हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से एक ESIC की वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी को यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर दिया गया है कि हेडक्वार्टर की तरफ से यानी कि ESIC न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था 27 दिसंबर को, यानी कि 27 दिसंबर को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो उसके बारे में कुछ अपडेट दूंगा, ज़्यादा लंबी अपडेट नहीं दूंगा, एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि इसमें क्या दिया गया है और जो सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई थी, पहले भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी ESIC की वैकेंसी से रिलेटेड कि आपकी जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 5048 आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। 5048 पोस्ट आपको 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये कंफर्म न्यूज़ है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। सबसे पहले इस नोटिस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हेडक्वार्टर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC की तरफ से न्यू दिल्ली की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, ये देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, डेट आपको 27 दिसंबर दिया गया है। सब्जेक्ट इसका क्या था, ये सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उजाला रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही आप उजाला रिजल्ट सर्च करोगे तो उजाला आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट निकल कर आएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिएगा, ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पास कंप्लीटली जो ESIC की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। पोस्ट देख लीजिए, 7500 पोस्ट है, जिसमें से आपको 5048 पोस्ट है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर की दी गई है। डेट आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड मानी गई है, क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जाके विजिट करें और अपने वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी आप यहाँ पे बताया है। तो उसके अंदर देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सारी क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है ESIC की तरफ से कि कितनी कितनी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इन द कंप्लेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इन सभी की तरफ से यानी कि नर्सिंग सुप्रीडेंट, चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीडेंट और नर्सिंग सुप्रीडेंट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर आने वाली है। 2024 के अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो खुशखबरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है, या फिर ऑटोनोमस जो होते हैं हॉस्पिटल्स, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उनमें से आपको ESIC की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरे चांस है, यानी कि 99% आपको चांस हैं वो देखने को मिलेंगे ESIC की वैकेंसी से रिलेटेड कि आपकी जो ESIC की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर आने वाली है। तो छोटी सी मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। ये पर देख लीजिए, इसके अंदर एक नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से जारी किया गया था, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। पोस्ट आपकी कितनी थी, 5048 पोस्ट थी। दिसंबर के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 5048 पोस्ट थी, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए गए हैं। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी है वो आपकी रहने वाली है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं कि आपका जो परमानेंट पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। लगभग देख लीजिए 5048 प्लस आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, GNM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर का यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है, अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, ESIC की जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इस वैकेंसीज को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 76 या 77,000 के आसपास आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। एज रिलैक्सेशन आपका इसका सेम रहने वाला है, यानी कि OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और जो SC और ST कैटेगरी है इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। PWD जो कैटेगरी है, PWD कैटेगरी के लिए आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे ESIC की वैकेंसी से रिलेटेड, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं आप सभी को जरूर यहाँ पर सूचित करता रहूँगा कि क्या अपडेट चल रही है ESIC की वैकेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही है कि आपका
एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक अप्लाई होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं मार्च की यहाँ पर पूरी संभावनाएं चल रही हैं कि मार्च के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जा सकता है ईएसआईसी की वैकेंसीज का। ठीक है, 99% आपका जो मार्च के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भराया जा सकता है, या फिर इससे पहले भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भराया जा सकता है, लेकिन ईएसआईसी की तरफ से बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट आपके लिए पहुँचाना जरूरी था, क्योंकि नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट आप सभी को यहाँ पर देना जरूरी था। अगर आगे कोई न्यू अपडेट आती है ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आप सभी को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जी बात है, तो उसके अंदर देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सारी क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है ईएसआईसी की तरफ से कि कितनी कितनी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इन द कंप्लेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इन सभी की तरफ से, यानी कि नर्सिंग सुप्रीडेंट, चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीडेंट और नर्सिंग सुप्रीडेंट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर आने वाली है। 2024 के अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो खुशखबरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है, या फिर ऑटोनोमस जो होते हैं हॉस्पिटल्स, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उनमें से आपको ईएसआईसी की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरे चांस है, यानी कि 99% आपको चांस है वो देखने को मिलेंगे ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड, कि आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर आने वाली है। तो छोटी सी मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ, ये पर देख लीजिए। इसके अंदर एक नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से जारी किया गया था, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। पोस्ट आपकी कितनी थी, 5048 पोस्ट थी। दिसंबर के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 5048 पोस्ट थी, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए गए हैं। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी है वो आपकी रहने वाली है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं कि आपका जो परमानेंट पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। लगभग देख लीजिए 5048 प्लस आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर का यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, ईएसआईसी की जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इस वैकेंसीज को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 76 या 77,000 के आसपास आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। एज रिलैक्सेशन आपका इसका सेम रहने वाला है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और जो एससी और एसटी कैटेगरी है इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे